हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो हम रिसर्च मैथडोलॉजी की 4 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। सो आज हम करने वाले हैं रिसर्च मैथडोलॉजी का यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 में हम क्या डील करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च में क्या है, डेटा है। तो डाटा को कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड्स हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस को हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो डाटा कलेक्शन है उसके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज द प्राइमरी डाटा एंड नंबर 2 इज द सेकेंडरी डाटा। तो हमारे सिलेबस में यूनिट 2 में बेसिकली हम प्राइमरी डेटा के जो भी कलेक्शन है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं वो कवर करेंगे, और सेकेंडरी डाटा के जो सोर्सेज हैं उसको कवर करेंगे। सो हमारे सिलेबस के टॉपिक्स क्या क्या हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, इसमें हम ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में जानेंगे, इंटरव्यू मेथड के बारे में जानेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू क्वेश्चनेयर्स के बारे में जानेंगे, स्केड्यूल्स के बारे में जानेंगे और बहुत सारे अदर मेथड्स के बारे में जानेंगे। सेकेंड फेज में हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ द सेकेंडरी डाटा, जिसमें हम सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, तो वो जानेंगे, और कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है डाटा कलेक्शन का हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा केस स्टडी मेथड क्या होता है, क्वेश्चनेयर बनाने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए, सक्सेसफुल इंटरव्यूइंग कैसे होती है, और सर्वे एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब हम कवर करने वाले हैं। तो ये आपको एक ओवरव्यू बता दिया मैंने कि यूनिट 2 में आने वाली अपकमिंग 2-3 वीडियोस में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 विच इज रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट लेके चलेंगे, सेकंड हम क्वेश्चनियर्स तक पढ़ेंगे। हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड एंड क्वेश्चनियर्स, ये 3 ही टॉपिक करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू एड्रेस एंड रिजॉल्व ऑल योर इश्यूज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले डाटा कलेक्शन के 2 सोर्सेज हैं। ठीक है, एक तो है प्राइमरी डाटा कलेक्शन एंड एक सेकेंड है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के बेसिकली 2 सोर्सेज मैंने आपको बताई, प्राइमरी डाटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। जो हमारा प्राइमरी डाटा है इसको हम फर्स्ट हैंड डाटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्राइमरी डाटा रेफर्स टू द ओरिजिनल डाटा। तो जो हमारा प्राइमरी डाटा है वो हमारा ओरिजिनल डाटा है जो हम कलेक्ट करते हैं या जो रिसर्चर्स कलेक्ट करते हैं फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन इज आर प्राइमरी डाटा कलेक्शन, और ये कोई भी रिसर्च पर्पस के लिए हो सकता है। सेकेंड वन इज सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा है उसको हम यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ आवर करंट रिसर्च। तो जब हम ओरिजिनल डाटा की बात करेंगे तब हम प्राइमरी डाटा की बात करेंगे, जब हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा की यूज कर रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब हमारे टॉपिक्स क्या हैं प्राइमरी डाटा में। प्राइमरी डाटा में हमने कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा के क्या क्या मेथड्स हैं वो जानने हैं, जिसमें मेजर हमारे सिलेबस में है ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर्स, स्केड्यूल्स और अदर मेथड्स। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन बता देती हूँ। प्राइमरी डाटा रेफर्स टू द ओरिजिनल एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो प्राइमरी डेटा क्या है, ओरिजिनल एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है विच इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। तो हम इसको डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स कलेक्ट करते हैं फॉर द स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस। तो ये जो डाटा हम फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिनल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये ना तो प्रीवियसली कहीं पे पब्लिश हुआ है ना कभी एनालाइज किया गया है। ये बिल्कुल ही फ्रेश डाटा होता है जो आप यूज करते हो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के बहुत सारे रिसर्च मेथड्स होते हैं। अब हम क्या क्या मेथड्स कवर करने वाले हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमें सबसे पहले पढ़ना है ऑब्जर्वेशन मेथड, देन वी विल टॉक अबाउट इंटरव्यू मेथड्स, क्वेश्चनर्स, स्केड्यूल्स और अदर मेथड्स। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनर्स कवर करेंगे। ठीक है, बाकी जो बचे हुए मेथड्स हैं वो हम इसके सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, इंटरव्यू मेथड क्या होता है, क्वेश्चनर्स क्या होते हैं, स्केड्यूल्स क्या होते हैं, और अदर मेथड्स में हम क्या क्या करने वाले हैं एक बार मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। हम जानेंगे वारंटी कार्ड्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑडिट्स क्या होता है, पैंट्री ऑडिट्स क्या होता है, कंज्यूमर पैनल्स कैसे काम आते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में, मैकेनिकल डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, डेप्थ इंटरव्यूज क्या है, और कंटेंट एनालिसिस क्या होता है। तो हमने बेसिकली जाना कि डाटा दूसरा का हो सकता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन में हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन मेथड, नंबर 2 इज इंटरव्यू मेथड, नंबर 3 इज क्वेश्चनर्स, उसके बाद स्केड्यूल्स क्या होता है और अदर मेथड्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन मेथड इज अ रिसर्च टेक्निक वेयर रिसर्चर गैदर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग द सब्जेक्ट्स और द फिनोमिना।
आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन मेथड। रिसर्चर क्या करेगा, किसी भी फिनोमिना को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करके उससे डाटा कलेक्शन करेगा। वो फर्स्ट हैंड डाटा है, उस पर्सन से उस सब्जेक्ट पे, सेम सब्जेक्ट पे किसी ने भी डाटा ऑब्जर्व नहीं किया होता। तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। यहाँ पे मैंने 6 टाइप्स मेंशन करी हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की। नंबर 1 इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। सो अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे हम अलग अलग वेज में ऑब्जर्वेशन मेथड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या होता है, अगर तो रिसर्चर खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अगर रिसर्चर जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है, खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दैट इज अ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आपने प्री डिफाइंड कैटेगरीज या चेकलिस्ट बना रखी होती है, मतलब आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हो। पर अनस्ट्रक्चर्ड में ऐसा क्लोज कोई चीज नहीं होती, ओपन एंडेड चीज होती है, आप फ्लेक्सिबल होते रहते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके बाद लास्ट वन इज आर कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है इसमें रिसर्चर का पूरा कंट्रोल होता है ओवर द एनवायरनमेंट एंड द वेरिएबल्स, क्योंकि उसके पास प्री डिफाइंड चीजें होती हैं। एम होता है कि उसको ऐसा स्पेसिफिक डाटा ही चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है ये थोड़ी सी ओपन एंडेड होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है। इसमें प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है। तो उसको उसमें रिसर्चर को क्या होता है, उसको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कंटेक्स्ट की। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में हमने ऑब्जर्वेशन मेथड्स के टाइप्स जाने, विच इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, कंट्रोल्ड या फिर अनकंट्रोल्ड। क्लियर हो गया सबको। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए जाते हैं एंड इंटरव्यूज के बेसिस पर चीजों का पता लगाया जाता है। अब इंटरव्यू मेथड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिसर्चर कनेक्ट करता है रिस्पोंडेंट से। ठीक है। द इंटरव्यू मेथड इज अ रिसर्च टेक्निक विच इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिस्पोंडेंट टू गैदर द इंफॉर्मेशन। अब आपको पता है जब हम इंटरव्यूज लेंगे तो ज्यादातर प्रेजेंटेशन क्या होगी, ऑरल वर्बल स्टिमुलस इन्वॉल्व होगा, ऑरल वर्बल रिस्पॉन्सेज होंगे। अब इंटरव्यू करवाने के मतलब इंटरव्यू बेसिकली मीन्स बातचीत होना, इंटरेक्शन होना बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब जो आपको रिस्पॉन्स देगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो दो टर्म्स हम यूज करते हैं, रिसर्चर एंड द रिस्पोंडेंट। और इंटरव्यू मतलब बातचीत करके पता लगाना। अब वो जो बातचीत करी है उसका दो तरह का मीडियम हो सकता है, या तो पर्सनल इंटरव्यूज मतलब खुद इन पर्सन में जाके आप बात कर रहे हो, फेस टू फेस बात कर रहे हो, या फिर टेलीफोन कॉल्स पे ओवर द फोन रिमोट डाटा कलेक्शन हो रहा है। तो दो तरह से इंटरव्यू मेथड हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू हो सकते हैं या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यूज हो सकते हैं। अब जो इंटरव्यूज हैं वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, फोकस्ड हो सकते हैं, क्लिनिकल हो सकते हैं एंड नॉन डायरेक्टिव हो सकते हैं। मीडियम्स दो हैं, पर्सनल इंटरव्यू या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू। बट उसके अगर हम फर्दर टाइप्स की बात करें, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, फोकस्ड इंटरव्यू हो सकता है, क्लिनिकल इंटरव्यू हो सकता है एंड नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू हो सकता है। क्लियर हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ इंटरव्यू मेथड्स में जो टाइप्स है इंटरव्यू को उसको डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1 इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनका प्री डिटरमाइंड ऑर्डर होता है। जैसे हम सर्वेज या क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, हमारे पास प्रॉपर सेट होता है, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछेंगे, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है। जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं ये काइंड ऑफ ओपन एंडेड होते हैं और एक तरह से कन्वर्सेशन होती है ना, जैसे दो लोगों के बीच में कोई फिक्स सेट नहीं होता कि ये वाला क्वेश्चन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन। आप जनरली कन्वर्स करते हो, जो वो आंसर दे रहे हैं उसमें से आप एक अनदर क्वेश्चन पुट अप करते हो, मतलब एक बेसिक कन्वर्सेशन की टाइप में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो ये ज्यादा आपको इन डेप्थ एनालिसिस देता है उस पर्सन की। नेक्स्ट वन इज फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू क्या होता है, इसमें आप गैदर करते हो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक या इशू। तो इसमें आप करते हो टेलर्ड क्वेश्चन फॉर एन इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक लेके बैठ जाते हो, उस मुद्दे पर आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हो किसी भी पर्सन से, दैट इज अ फोकस्ड इंटरव्यू। लास्ट वन इज क्लिनिकल एंड नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। क्लिनिकल में क्या होता है, आप असेस करते हो उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, इमोशंस क्या है, बिहेवियर क्या है। ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है या सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। तो क्लिनिकल में आपका मेन मकसद होता है उसकी मेंटल हेल्थ को असेस करना, इमोशंस या बिहेवियर वगैरह के बारे में जानना। ठीक है। नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, आप उस पर्सन को बोल देते हो कि आपका जो मन है, कोई ऐसे प्री डिफाइंड क्वेश्चन नहीं होते, फ्रीली एक्सप्रेस करो, तो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेज लेते हो।
तो इंटरव्यूज कौन कौन से वेज में ले सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, फोकस्ड इंटरव्यू हो सकता है, क्लिनिकल हो सकता है, नॉन डायरेक्टिव। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चनेयर मेथड की। क्वेश्चनेयर क्या होता है, क्वेश्चनेयर आप फिल करवाते हो, ठीक है। तो क्वेश्चनेयर मेथड यूजुअली हम बाय पोस्ट भेजते हैं, तो जो भी पर्सन कंसर्न होते हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं वो क्वेश्चनेयर को फिल करें, एंड फिल करने के बाद जो वो क्वेश्चनेयर है वो हमें वापस रिटर्न कर दें। तो जो क्वेश्चन एयर है उसमें आपको टर्म से क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चनेयर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो यूजुअली प्रिंटेड फॉर्मेट में भी हो सकते हैं या टाइप भी हो सकते हैं, और उसका एक डिफाइंड ऑर्डर होता है जिनमें एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो आप ज्यादातर क्वेश्चनियर्स को मेल कर सकते हो या पोस्ट वगैरह के थ्रू रिस्पॉन्डेंट्स को भेज सकते हो, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो क्वेश्चनियर्स को रीड करें, अंडरस्टैंड करें उन क्वेश्चंस को, एंड जो भी उनके आंसर्स हैं उसको राइट डाउन करें, जो भी उनके लिए स्पेस छोड़ी हुई है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो एक असेंशियल गुड क्वेश्चनेयर के क्या क्या असेंशियल है, जो आपका क्वेश्चनेयर है उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जो आपका क्वेश्चनेयर है वो रेलिवेंट होना चाहिए, जो भी आपके रिसर्च गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चनेयर रेलिवेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब क्लियर फ्लो ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, मिक्स होना चाहिए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस का, मतलब उनको खुद को भी स्पेस प्रोवाइड करवानी चाहिए हमें जिसमें वो खुद आंसर्स लिख सके, बाकी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी होने चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज हो वो बहुत ही ज्यादा क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज ना हो, ऐसे टेक्निकल वर्ड्स ना हो या टेक्निकल जागरण ना हो जो वर्ड्स लोग समझ ही ना पाए। कंसिस्टेंट टोन होनी चाहिए पूरे क्वेश्चनेयर के थ्रू आउट। उसके अलावा और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन ना हो जिसमें बायसनेस हो या कोई भी कंफ्लिक्ट आ सके। आप क्वेश्चनेयर देने से पहले एक स्मॉल सैंपल पे अपने क्वेश्चनेयर को टेस्ट कर सकते हो और उनसे क्लैरिफिकेशंस ले सकते हो कि कैसे हम इस क्वेश्चनेयर को बेटर बना सकते हैं। तो आप पायलट टेस्टिंग करवाएं अपने क्वेश्चनेयर की, प्रॉपर रिस्पॉन्स के ऑप्शंस हों, ठीक है, प्रॉपर कैटेगराइजेशन हो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी हो। जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखते हो आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स पता लगते हैं लोगों के, प्रॉपर उनकी जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब वो कहाँ पे रह रहे हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में भी जरूरी है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा ले लें उनसे इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको ईजी हो जाए इंटरप्रेट करना उनकी जगह के अकॉर्डिंग कि वो कैसे रह रहे हैं, किस कंडीशन पे रह रहे हैं, क्या उनके इनकम के सोर्सेज वगैरह हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियर प्रोवाइड करनी चाहिए क्वेश्चनियर्स के ऊपर कि आपको क्वेश्चनियर कैसे फिल करना है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे रिसर्च एथिक्स का पार्ट है कि आप उनकी जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखें। एक अप्रोप्रिएट लेंथ होनी चाहिए आपकी क्वेश्चनियर्स की, ईज ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए, कोई भी बायसनेस ना हो उसको आप टेस्ट करके रखें। डबल बैरल्ड क्वेश्चन, मतलब जिसके डबल बैरल्ड मीनिंग्स निकाले जा सके कि कंफ्यूजन हो जाए लोगों को आपके क्वेश्चन से, वैसे क्वेश्चंस आपको अवॉइड करने हैं। कोई भी एजम्पशन वगैरह ना ले, अवॉइड करें एजम्पशंस। यूज ऑफ स्किप पैटर्न्स, तो ऐसे पैटर्न्स रखें, वो सब आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, प्री नोटिफिकेशन, कि जो भी आप चाहते हो कि पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म करें, आपके क्वेश्चनर्स को फिल करें, उनको आप प्री इन्फॉर्म करके रखो ताकि जो रिस्पॉन्स रेट है वो बढ़े, ठीक है। उसके बाद रिवीजन एंड रिव्यू, आप रेगुलरली जो भी आपने क्वेश्चनर फ्रेम करा है उसको रिव्यू करते रहो और उनसे फीडबैक लेते रहो और अपने क्वेश्चनर्स को टेस्ट करते रहो। तो दीज आर सम ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर आप रेस्पॉन्डेंट्स को भेजते हो, वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उनको अंडरस्टैंड करके उन क्वेश्चंस के रिप्लाई लिख देते हैं, और क्वेश्चंस ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का मिक्सचर होना चाहिए। तो इसमें मैंने आपको जस्ट एसेंशियल्स बताया कि गुड क्वेश्चनर के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, रेलिवेंट होते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट होता है, अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए सारे क्वेश्चंस में, ऐसे लीडिंग क्वेश्चन, डबल बैरल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। पायलट टेस्टिंग करवा लो आप, ऑप्शंस मिक्स रखो, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी रखो और ओपन एंडेड भी रखो, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दो, जो भी उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो भी आपके रिस्पॉन्डेंट्स की, उसको मेंटेन करके रखो। एक गुड लेंथ का क्वेश्चन होना चाहिए, ना ही ज्यादा लंबा ना ही बहुत ही ज्यादा छोटा, बायस से दूर होना चाहिए। प्री नोटिफिकेशन दो अपने रिस्पॉन्डेंट्स को, और उसके अलावा रिवीजन एंड रिव्यू करते रहो अपने क्वेश्चनर का। तो ये कुछ एसेंशियल्स हैं गुड क्वेश्चनर के। साथ के साथ अभी हमारे पास टाइम है, हम शेड्यूल्स को भी कवर कर लेते हैं। फोर्थ मेथड क्या है प्राइमरी डाटा कलेक्शन का, वो है शेड्यूल्स। अब शेड्यूल्स और क्वेश्चनर में क्या डिफरेंस है हम उसको भी जानेंगे। जो क्वेश्चनर है ना वो तो आप रिस्पॉन्डेंट को दे देते हो, वो खुद ही भर लेते हैं, पर जो शेड्यूल्स होते हैं, ये क्या होता है, शेड्यूल्स आर द परफॉर्मा कंटेनिंग सेट ऑफ क्वेश्चन। इसको कौन फिल करता है, एनमरेटर फिल करता है, मतलब खुद कोई बंदा फिल करता है, आपका जो रिसर्च असिस्टेंट भी हो सकता है, आप खुद भी फिल कर सकते हो। तो वो जो रिस्पॉन्डेंट है वो खुद क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखता, आप उससे क्वेश्चंस वर्बली पूछते हो और वो जो बताता है उस बेसिस पर आप उस क्वेश्चनर को क्या करते हो, फिल करते हो। सो schedules are the performer containing a set of questions which are to be filled by the enumerator
enumerators who are specially appointed for this purpose. These enumerators along with schedules go to respondents, put them to the questions from the performer in the order, जिस भी order में वो listed होते हैं उसी performer के according वो questions पूछते हैं और जो भी आंसर उनको मिलता है उन लोगों से तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. सो स्केड्यूल्स कुछ सिचुएशन में स्केड्यूल्स को हैंड ओवर भी कर देते हैं रिस्पोंडेंट्स को भरने के लिए और जो उस टाइम में एन्यूमरेटर क्या होता है उन आंसर्स को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है उन लोगों की. तो कई बार वो अपने हाथ से भरते होते हैं, उनको कोई कंफ्यूजन है ऑन द स्पॉट एन्यूमरेटर से क्लैरिफाई कर देते हैं कि क्या कंफ्यूजन आ रही है आपको. तो बेसिकली मेन डिफरेंस यही है, जो क्वेश्चनर है वो रिस्पोंडेंट खुद भरता है, उसकी कोई हेल्प नहीं की जाती, ज्यादातर मेल या पोस्ट के थ्रू उसको क्वेश्चनर भेज दिया जाता है. और जो स्केड्यूल्स है उसमें एन्यूमरेटर बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, वो उनके आंसर्स को रिकॉर्ड करता है. तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस के बेसिस पर क्वेश्चनर और स्केड्यूल्स का डिफरेंस बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है. सबसे पहले अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो क्वेश्चनर है वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होता है बाय द रिस्पोंडेंट, मतलब जो रिस्पोंडेंट है वो खुद उस क्वेश्चनर को फिल करता है. ऑन द अदर हैंड जब हम स्केड्यूल्स की बात करते हैं उसको फिल करने में एन्यूमरेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो या तो इन पर्सन जाके या फिर टेलीफोनिकली लोगों की मदद करता है जब वो क्वेश्चनर को फिल कर रहे होते हैं. इसमें क्या होता है, रिस्पोंडेंट खुद भरता है, ऑन देयर ओन भरता है. इसमें एन्यूमरेटर इंटरेक्शन के थ्रू उनसे फॉर्म्स फिल करवाता है. इसमें वो अपने हिसाब से कभी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं क्वेश्चनर्स में. स्केड्यूल्स में जब एन्यूमरेटर उनको अवेलेबल होगा तभी वो फिल कर पाएंगे. इसमें क्वेश्चंस इंटरप्रेट करने में कई बार गलती भी हो सकती है, उनका लिमिटेड कंट्रोल होता है. इसमें अगर उनको कोई कंफ्यूजन हो रिस्पोंडेंट को, साथ के साथ एन्यूमरेटर से क्लैरिफाई कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को. ठीक है. और इसमें क्या है, रिस्पॉन्ड रेट बहुत ज्यादा, रिस्पॉन्स रेट कम हो सकता है, उनके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा. इसमें क्या होता है, स्केड्यूल्स में ज्यादातर रिस्पॉन्स रेट जो होता है वो हायर होता है. इसमें लोअर कॉस्ट होती है क्योंकि आप जस्ट उनको मेल के थ्रू भेज रहे हो, पर इसमें बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट होती है क्योंकि एन्यूमरेटर को ट्रैवल भी करना पड़ता है और एन्यूमरेटर को अपॉइंट करने के उसको भी आप पैसे दोगे, वो सारे चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं. इसमें डाटा इतना एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चनर्स में जो लोग क्वेश्चनर्स भर रहे होते हैं उनको मतलब ही नहीं समझ आता, तो वो गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं इश्यूज को, तो इस वजह से डाटा इतना एक्यूरेट नहीं होता. ऑन द अदर हैंड अगर हम स्केड्यूल्स की बात करें, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है क्योंकि उनकी जो भी डाउट्स हैं वो ऑन द स्पॉट एन्यूमरेटर से क्लैरिफाई कर सकते हैं. इसमें लार्जर लोगों को आप जल्दी भेज सकते हो. इसमें क्या है, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एन्यूमरेटर, तो ज्यादा टाइम भी लगेगा और ज्यादा खर्चा भी आएगा. ये लार्ज स्केल सर्विस के लिए बहुत सुटेबल मेथड है क्वेश्चनर्स. अगर आपको स्मॉल स्केल स्टडीज करनी है तो उस केसेस में एन्यूमरेटर एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब आप स्केड्यूल्स के थ्रू फिल करवा सकते हो. तो मेजर डिफरेंस यही है क्वेश्चनर्स में कि ये आप रिस्पोंडेंट्स खुद ही भरते हैं और ऑन द अदर हैंड स्केड्यूल्स में क्या होता है, आप एन्यूमरेटर को अपॉइंट कर देते हो और एन्यूमरेटर रिस्पोंडेंट्स के पास जाके उनको परफॉर्मा में से क्वेश्चन पूछता है और जो उनके रिप्लाईज आते हैं उस बेसिस पर एन्यूमरेटर या तो खुद या रिस्पोंडेंट से ही क्वेश्चन भरवा लेता है. ठीक है. आई होप सबको क्वेश्चनर्स या स्केड्यूल्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. आज की हमने इस वीडियो में जाना कि डाटा कलेक्शन के दो वेज हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन. प्राइमरी डाटा कलेक्शन के हमने 4 मेथड्स, मेनली 4 से 5 मेथड्स इस वीडियो में कवर करे हैं. कौन कौन से मेथड हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड, उसके अलावा ऑब्जर्वेशन मेथड के अलावा हमने पढ़ा इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल्स. लास्ट में हमने जाना कि क्वेश्चनर और स्केड्यूल्स में क्या डिफरेंस है. आने वाली वीडियो में हम एक तो कवर करेंगे सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट होता है, एंड कुछ हमारे मेथड्स रह गए हैं, अदर मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन, इसको हम कवर करेंगे. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना. बाकी टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.